सुब्रतो मित्रा कर रहे हैं। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज से स्नातक लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रतो मित्रा परेड कमांडर। And as your eyes feast on this display of country, color and creativity, normally a bright time, but today a sober grey Rajpath, a perfect backdrop to showcase vitality, vigor and victory. हेलीकॉप्टर की आवाज कानों में पड़ती हुई और निगाहें आसमान की ओर। राष्ट्रपति भवन की ओर से 4 Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर उल्टे वाइन ग्लास के आकार में उड़ान भरते हुए सलामी मंच की ओर आ रहे हैं। जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरते हुए फॉर्मेशन का नेतृत्व विंग कमांडर गोविंद भीकाजी पटोले कर रहे हैं। उनके हेलीकॉप्टर पर राष्ट्रीय ध्वज है, दूसरे हेलीकॉप्टर पर थल सेना का ध्वज, तीसरे पर नौसेना और चौथे पर वायुसेना के ध्वज। बारिश से धुला धुला राजपथ। परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रतो मित्रा। परेड कमांडर के पीछे परेड उप कमांडर मेजर जनरल अभय कृष्णा हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला के स्नातक परेड उप कमांडर मेजर जनरल अभय कृष्णा। और अब राजपथ पर वो आ रहे हैं जिनकी वीरता की कहानियों से आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा लेती रहेंगी और हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने इन वीरों को यहाँ राजपथ पर देखा है। परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर एवं ऑनररी कैप्टन बाना सिंह, नायब सूबेदार संजय कुमार, सूबेदार योगेंद्र सिंह और अशोक चक्र विजेता मेजर जनरल साइरस पिठावाला, लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह सेवानिवृत्त, एक्स ऑनररी नायब सूबेदार शेरिंग मुतुब सेवानिवृत्त, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के श्री हुकुम सिंह, श्री गोविंद सिंह और गुना जिले के श्री भूरेलाल। Close behind the award winners, we have the regiment from 61 Cavalry. Of all the sights of a battlefield, there is none more exciting than that of a cavalry unit in the full glory of its charge, and this is the unit from 61 Cavalry, the contingent in the uniform of the erstwhile Gwalior Lancers.
led by Captain Preetham Mishra. Their motto is Ashva Shakti Yashabal, meaning horsepower forever supreme. Rajpath today resounding with a wonderful medley of sounds. Martial music, the clip-clop of hooves, the clapping of excited spectators, and occasionally the gentle pitter-patter of rain. And now, of course, to top it all, thunder, the rumble going down Rajpath, the mechanized columns. And this is the main battle tank of the Indian Army, T-90. Bhishma, Major Sunil Kumar Khalia of 83 Armored Regiment is the column commander. Very, very powerful. The tank has a maximum speed of 60 kilometers per hour. And following the T-90 is the BMP-2 Sarath. It is of the Infantry Combat Vehicle BMP-2 of 11 guards. Lieutenant Vijay Kumar is the column commander. And the BMP-2 is fitted with 30mm automatic guns and 7.62mm PKT. The motto of the regiment is Pehla, Hamesha Pehla. And their war cry is Garud ka hu bol pyare. Close behind them is the tank T-72 with Troll, commanded by Captain Jayesh Rana and Captain Urvashi Jarora of 114 Armored Engineer Regiment. The tank can move with ease in plains, semi-desert and desert terrain and has enhanced the minefield breaching capability of the Indian Army. भारत के 66वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक राजपथ पर देश की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन। सलामी मंच के सामने आगमन। राजपथ पर 1890 रॉकेट रेजिमेंट पिनाका के कैप्टन मनोज कुमार के नेतृत्व में पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। दस्ते का आदर्श वाक्य विजयी भव। बेहद कामयाब लड़ाकू शस्त्र प्रणाली। अब राजपथ पर 881 मिसाइल रेजिमेंट के मोबाइल स्वतंत्र लॉन्चर ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली की गर्जना सुनाई दे रही है। नेतृत्व कैप्टन रवि कुमार। आदर्श वाक्य सर्वत्र इज्जत ओ इकबाल। राजपथ पर अगला दस्ता भारतीय सेना के पहले 3 डायमेंशनल टैक्टिकल कंट्रोल रडार का नेतृत्व कैप्टन चांदनी मिश्रा और 322 वायु रक्षा रेजिमेंट के कैप्टन आशीष तोमर।
राजपथ पर भारतीय सेना के कोर ऑफ सिग्नल की संचार प्रणाली सैटेलाइट ऑन द मूव अपने पूरे साजो सामान के साथ आगे बढ़ रही है। आदर्श वाक्य तीव्र चौकस। नेतृत्व मेजर बलदेव सिंह चांदपुरी, सेना मेडल। Let's look to the skies. These are the advanced light helicopters in a VIC formation, led by Colonel Dhananjay M. Bhosle, Sena Medal, and the other two helicopters are captained by Lieutenant Colonel Amol Lawate and Major Arunab Singh Thanda. They're flying at 150 kilometers per hour and at a height of about 60 feet above us. The advanced light helicopter is indigenously manufactured at HAL Bangalore. The rapidly deployable satellite terminal RADSAT now going by, led by Major Smriti Jha Sethi and Major This is the tableau from the Indian Air Force, commemoration of 50 years of the 1965 war. The proud officers on the tableau are Squad Leader Garima Dikshit, the helicopter pilot, Flight Lieutenant Akhil Mahajan, a fighter pilot, and Flight Lieutenant Gini Chaudhary, a transport pilot. Approaching the saluting base, the DRDO equipment columns. Colonel Rajiv Tiwari of the Regiment of Artillery is leading the DRDO contingent, representing India's strides in indigenous defense technologies. The DRDO contingent this year consists of the Army version of Akash surface-to-air missile and weapon locating radar. This is the Akash Army version on a launcher. State-of-the-art indigenous surface-to-air weapon system. The Air Force version of this missile system has already been inducted. Now, majestically progressing on the Rajpath is the Army version of the Akash supersonic missile, capable of flying at more than twice the speed of sound. Akash air defense system is fully autonomous with capability to handle... आकाश के बाद बारी वेपन लोकेटिंग रडार, जो कि हमलावर शस्त्रों का पता लगाने में काफी सक्षम है। एक उन्नत फेज्ड एरे रडार प्रणाली जो सभी प्रकार की परिस्थितियों और भूभागों में कार्य करने में सक्षम है। देश की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता। A glimpse of fortitude and commitment, wherein valor and steadfastness, dedicated, discipline and profession. The Indian Army, a modern army, equipped and trained for combat in the 21st century, and yet immensely proud of its centuries-old martial tradition, an army that has a cutting-edge state-of-art technology,